नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदि डिवोट चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा, वेंकटेश्वर की अनंत कृपा और तिरुमल वेंकटेश्वर टेम्पल की दिव्य महिमा पर आधारित एक साधारण भक्त की असाधारण कहानी। कभी कभी चमत्कार आसमान से नहीं उतरते, वो इंसान के टूटते हुए दिल में जन्म लेते हैं। यह कहानी है विजय की। विजय आंध्र प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रहता था। ना बड़ा बिजनेस, ना बड़ी पहचान, बस एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी अंजलि और 7 साल की बेटी मीरा। कमाई ठीक ठाक थी, पर अमीरी नहीं थी। लेकिन घर में प्यार था और संतोष भी। हर शनिवार की रात विजय दुकान बंद करते समय एक आदत निभाता था। दुकान के कोने में लगे छोटे से फोटो फ्रेम के सामने हाथ जोड़ता था। उस फ्रेम में थे वेंकटेश्वर। वह धीरे से कहता, गोविंदा, बस घर चलता रहे। एक दिन मीरा स्कूल से लौटी तो थकी हुई थी। बोली, पापा, सिर घूम रहा है। शुरू में सबको लगा साधारण बुखार है, लेकिन अगले हफ्ते हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने टेस्ट करवाए, रिपोर्ट हाथ में आई तो डॉक्टर की आवाज बदल गई। हमें तुरंत बड़े शहर ले जाना होगा। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। इलाज का खर्च 8 लाख रुपए। विजय की कुल बचत 45,000 रुपए। रात को विजय दुकान में अकेला बैठा था। लाइट बंद थी, सिर्फ सड़क की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने फोटो फ्रेम उठाया। गोविंदा, मैं हार गया। मैं अच्छा पिता नहीं हूं। आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस रात उसने पहली बार शिकायत की। घर लौटकर उसने मां को सब बताया। मां शांत थीं। उन्होंने अलमारी से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसमें सिक्के और कुछ नोट बंधे थे। ये तेरे पिताजी हर साल बचाकर रखते थे, तिरुमला जाने के लिए। विजय बोला, अभी यात्रा का समय नहीं मां। मां ने कहा, यही समय है जब इंसान के हाथ खाली होते हैं, तभी भगवान के हाथ भरते हैं। अगले दिन विजय अकेला बस से निकला। रास्ते भर उसके मन में सवाल थे। क्या सच में भगवान सुनते हैं, या ये सिर्फ कहानियां हैं? पहाड़ दिखने लगे, तिरुमला की हरियाली, घुमावदार सड़कें, भक्तों की भीड़। जैसे जैसे वह तिरुमल वेंकटेश्वर टेम्पल करीब पहुंच रहा था, उसका दिल भारी होता जा रहा था। दर्शन की लाइन 10 घंटे लंबी थी। भूख लगी थी, नींद आ रही थी, लेकिन उसने लाइन नहीं छोड़ी। सामने खड़ा एक अमीर व्यापारी वीआईपी पास लेकर अंदर चला गया। विजय के मन में फिर सवाल उठा, क्या भगवान भी अमीर गरीब देखते हैं? फिर उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा, नंगे पांव, हाथ में नारियल। वो मुस्कुरा रही थी। विजय ने पूछा, अम्मा, इतनी लंबी लाइन में थकान नहीं होती? वो बोली, बेटा, यहां थकान नहीं, भरोसा खड़ा रहता है। आखिरकार विजय गर्भगृह के सामने पहुंचा। सिर्फ 3 सेकंड का समय। सामने काले पत्थर की दिव्य मूर्ति, सोने के आभूषण, दीपों की लौ। वेंकटेश्वर। विजय कुछ बोल नहीं पाया, बस मन में एक ही वाक्य आया, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी जान ले लो। अचानक पीछे से धक्का लगा। दर्शन समाप्त, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। बाहर निकलते ही विजय को फोन आया। अंजलि रो रही थी। विजय, डॉक्टर कह रहे हैं कि रिपोर्ट दोबारा टेस्ट करनी होगी, कुछ गड़बड़ है। 2 दिन बाद नई रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट में जो गंभीर बीमारी दिखाई गई थी, वो अब नहीं थी। डॉक्टर हैरान थे। शायद लैब की गलती थी, लेकिन डॉक्टर की आंखों में भी उलझन थी। विजय खुश था, लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ।
जब वह वापस लौट रहा था, रास्ते में बस खराब हो गई। सब यात्री परेशान थे। विजय पास के ढाबे पर पानी लेने गया। वहां मालिक रो रहा था, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन पैसे कम पड़ गए। विजय ने जेब देखी। तिरुमला से लौटते समय उसने एक छोटा दान दिया था। अब जेब में सिर्फ 3000 रुपए बचे थे। वो पल भर रुका, फिर उसने वो पैसे ढाबे वाले को दे दिए। दोस्त ने पूछा, पागल हो गए हो? घर में भी तो जरूरत है। विजय मुस्कुराया, जिसने मेरी बेटी बचाई वो मुझे भूखा नहीं रखेगा। मीरा पूरी तरह स्वस्थ थी। विजय की दुकान अचानक चल पड़ी। एक दिन शहर की बड़ी कंपनी ने उससे बल्क रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आमदनी दोगुनी हो गई, लेकिन विजय नहीं बदला। हर साल वह तिरुमला जाता, लेकिन अब मांगने नहीं, धन्यवाद देने। फिर एक दिन विजय मीरा को लेकर गया। मीरा ने पूछा, पापा क्या सच में गोविंदा ने मुझे बचाया? विजय ने कहा, बेटा कभी कभी भगवान बीमारी नहीं हटाते, डर हटाते हैं। और जब डर हट जाता है तो जिंदगी खुद रास्ता बना लेती है। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, गोविंदा थैंक यू। घंटी बजी, आरती की लौ चमकी और विजय के मन में आवाज आई, भरोसा रखने वालों को मैं खाली नहीं लौटाता। चमत्कार हमेशा मेडिकल रिपोर्ट में नहीं दिखते, कभी कभी वो इंसान के विश्वास में होते हैं। तिरुमला सिर्फ मंदिर नहीं, भरोसे का पर्वत है। भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, दिल देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति व सनातन धर्म से जुड़ी पावन कथाओं के लिए आदि डिवोट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, गोविंदा गोविंदा, नमो वेंकटेशाय, नमो नारायणाय। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ।